अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैनब रॉय और आपकी शुक्रगुजार हूं मेरी वीडियो को देखने के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्तों पर समाअत का मामला है, जिस पर आज फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं उन्होंने इस केस की समाअत की है। इस केस का पस मंज़र जो है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँगी, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी पिछली अपनी बनाई है और उसमें भी मैंने तमाम तर जो डिटेल्स हैं जो उस लास्ट जो समाअत हुई थी उसके हवाले से भी मैंने जिक्र किया है। लिहाजा मैं आपको थोड़ा जो पस मंज़र है इसका वो बताती चलूँगी कि जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं जवाद एस ख्वाजा, इसके अलावा जो वकील एतजाज़ एहसन हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान हैं उन्होंने उनकी दरख्वास्तों पर जो है ये दायर की गई थी और उन्होंने कहा था कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर आइनी करार देने की इस्तदा उन्होंने कर रखी है। नाज़रीन, असल में 9 मई का जो वाक़या था उसके हवाले से जो है उसके बाद जितने भी जो लोगों को पकड़ा गया जो कि तमाम दहशतगर्दी में या तमाम तर उस मामलात में वो जितने भी जलाओ घिराओ और जो केसेस इस तरह के सामने आए थे, वाक़यात आए थे, उनको जिन लोगों को पकड़ा था वो फ़ौजी अदालतों में उनका जो उनका मुकदमा है, उनका ट्रायल्स जो हैं लेने की बात की गई थी। लिहाजा उसके ऊपर जो है इन तीनों की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई कि फ़ौजी अदालतों में जो ये सिविलियंस हैं, क्योंकि वो आम शहरी बताए जा रहे हैं जबकि हुकूमत की जानिब से वो दहशतगर्द और जो हैं मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले डिक्लेयर कर दिए गए। तो ये इनकी ट्रायल का मामला था जिसको चैलेंज किया गया। लिहाजा फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया था, जिसके बाद जो है 2 जजेस जिनमें जो है जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा, इसके अलावा जो है जस्टिस तारिक मसूद ने ख़ुद को बेंच से अलग कर दिया, ये कहते हुए कि इस केस की समाअत वो नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन जो है और वो भी वजूहात थे जिसका मैंने ज़िक्र किया है पिछली वीडियो में। इसके अलावा नाज़रीन फिर ये बेंच जो था 9 रुकनी से 7 रुकनी रह गया और 7 रुकनी बेंच में से जो है तीसरी समाअत जो है हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से की गई, उस तीसरी समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी जो है इन तमाम जो एतराज़ात की बिना पर ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया। यानी कि तीसरी समाअत में उन्होंने भी अलग कर लिया था और फिर ये बेंच सिर्फ़ और सिर्फ 6 रुकनी रह गया था और चीफ़ जस्टिस जो इस वक्त हमारे मौजूदा हैं उमर अता बंदयाल की जानिब से जो है फिर उसके बाद इस केस की जो समाअत है वो उसको फिर आगे बढ़ाया गया। लिहाजा नाज़रीन अब उस केस की समाअत में जो है क्या जो है तमाम तर हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से क्या रोस्टम पर जब वो मौजूद थे क्या मुकालमा किया गया, क्या जो है एतराज़ात या फिर क्या शवाहिद सामने रखे गए इन तमाम तर केसेस के हवाले से, उनका ज़िक्र जो है वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊँगी। नाज़रीन, फ़ौजी अदालतों में जिस तरह से मैंने अभी बात की है कि ये सिविलियन के ट्रायल पर जो है फ़ौजी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त का मामला है। यानी कि उनके ख़िलाफ़ जो है तमाम तरफ ये जो दरख्वास्तें दी गई थी उन तीनों की जानिब से, तीनों फ़रीक़ैन की जानिब से, अब उस पर जो समाअत थी अब वो 6 रुकनी बेंच जो है वो कर रहा था चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में। लिहाजा नाज़रीन फिर उसके बाद जो है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच, जैसा कि मैंने अभी ज़िक्र किया कि इसकी समाअत करा है, जिसमें जस्टिस एजाज़ुल एहसन, इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर और इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक जो हैं अब इस बेंच का हिस्सा हैं। उन्होंने इस केस की समाअत का जो सिलसिला है वो जारी रखा और आज भी जो समाअत हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी जो है रोस्टम पर आए। लिहाजा फिर आगे रोस्टम पर आने के बाद जो है क्या मुकालमा उनकी जानिब से नाज़रीन किया गया, इसके बारे में भी अब आपको बताने जा रही हूँ। आबिद ज़ुबैरी का कहना है कि हमने सिविलियन की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के मामले पर दरख्वास्त की है। ये आबिद ज़ुबैरी ने अपने रोस्टम पर आने के बाद कहा। चीफ़ जस्टिस का कहना था कि हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी जो दरख्वास्त है वो आई है और अच्छे दलाइल को हम वेलकम करते हैं। चीफ़ जस्टिस ने मज़ीद कहा है कि जब दरख्वास्त को नंबर लगेगा तब देख लेंगे। इसके बाद नाज़रीन अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी आए और उनका कहना था कि आज भी अपने बयान पर मैं कायम हूँ, जबकि अदालत में वज़ारत दिफ़ा के नुमाइंदे मौजूद हैं और इसके अलावा वो बहुत बेहतर सूरत हाल बता सकते हैं। ये जो है अटॉर्नी जनरल की जानिब से उस्मान मंसूर ऐवान की जानिब से ये कहा गया। सिविलियन को फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। वकील इमरान खान के जो वकील हैं वो भी उस वक्त रोस्टम पर मौजूद थे और उन्होंने ये बात की। इसके अलावा उन्होंने ये मज़ीद जो है कहा कि मेरा मौक़िफ़ है कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। फ़ौजियों के ट्रायल और अदालत के इख्तियारात से मुतल्लिक़ बात नहीं करूँगा। ये इमरान खान के वकील ने मज़ीद कहा कि क्या कोई जुर्म आर्मी एक्ट के अंदर आ सकता है या नहीं, ये सवाल एक अलग चीज़ है।
लिहाजा उन्होंने ये कहा कि देखना ये होगा कि अफवाद से मुतल्लिक जुराइम पर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है या नहीं। और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने मज़ीद फिर इस हवाले से कहा था कि जजेस की तकर्री का आर्टिकल 175 3 जो है 1986 में आया था। उसके बाद जिन अदालती नज़ायर की बात आप कर रहे हैं, इनके मुकाबले में अब हालात और वाक़यात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। फिर नाज़रीन मज़ीद जो है ये एक दलाइल का सिलसिला जो है ये एक जारी रहा, मुकालमा ये जारी रहा सुप्रीम कोर्ट में। फ़ौजी जवानों और अफसरान पर आइन में दर्ज बुनियादी हकूक़ लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा मज़ीद जो है ज़मीन जो मेजर बात है वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि मज़ीद जो है फिर इसके बाद जो है ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और आगे जाके मज़ीद और क्या बात हुई इन तमाम रोस्टम पर मौजूद जो वकला हैं इमरान खान के, इसके अलावा जो इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो नुमाइंदे थे उनके दरमियान आखिर क्या बात हुई। लिहाजा दिलचस्प बात है कि हमारे पास ऑफिशियल सेक्रेटरीट सीक्रेट एक्ट दस्तयाब नहीं है। चीफ जस्टिस ने जो है उसके बाद ये मुखातिब होकर कहा, उन्होंने कहा कि दिलचस्प बात है कि हमारे पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दस्तयाब ही नहीं है। लिहाजा जस्टिस इजाज़ुल एहसन का नाज़रीन इस मौके पर कहना था कि सिविलियन के फ़ौजी अदालत में ट्रायल की इजाज़त है कि सवाबदीदी इख्तियार का इस्तेमाल शफाफियत से होना चाहिए। और इसके बाद नाज़रीन जो मेजर बात थी वो है जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से भी फिर जो है उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होना चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दिखाएं। वकील ने जो है इमरान खान के वकील का जो है इसके हवाले से कहना था कि किसी भी ममनू इलाके पर हमला या इस्तेमाल जिससे दुश्मन को फ़ायदा या जुर्म हो। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि ममनुआ इलाका तो वो होता है जहाँ पर जंगी प्लान्स या जंगी तनसीबात हों। तो ये तमाम नाज़रीन जो है दलाइल का सिलसिला जो था ये रहा। और फिर इसके बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि चार्ज के बगैर कैसे किसी को फ़ौजी तहवील में रखा जा सकता है। और जस्टिस उन्होंने कहा कि अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक तो गिरफ्तार अफराद के ख़िलाफ़ कोई भी चार्ज नहीं है, लिहाजा चार्ज के बगैर कैसे किसी को फ़ौजी तहवील में लिया जा सकता है। और इसके बाद जो है ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा और केस की समाअत का फिर जो ये मामला है नाज़रीन ये मुलतवी कर दिया गया। ये कहते हुए जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि अब हम ईद के बाद ही मिलेंगे और ईद के बाद जो है इन तमाम केसेस को सुनेंगे। ईद के पहले हफ्ते में बताएंगे कि केस की समाअत आखिर कब होनी है। ये जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से ये बात कह दी गई है। और इसके अलावा जो है अटॉर्नी जनरल ने फिर इसके बाद जो है बात की और उन्होंने कहा कि मिलिट्री कस्टडी में 102 अफराद का अभी कोई ट्रायल नहीं हो रहा है और नहीं मालूम है कि अगले 2 हफ्ते तहकीकात कहाँ तक पहुँचेंगे। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि उम्मीद है कि फौरी ट्रायल नहीं शुरू होंगे, हर एक का ख्याल रखेंगे। और अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को की फ़ौरी हुक्म इम्तनाई की भी दरख्वास्त को जो है मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत है वो ईद के बाद जो है अगले पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। पहले हफ्ते में कौन सी डेट दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम तर जो मामलात हैं इस केस की समाअत के लिए दोबारा से अब उसका इंतज़ार रहेगा। लिहाजा ये जो अब मामला है इसका क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नतीजा निकलता है, क्या आखिर अब अपना हतमी फैसला देगी, ये इसका भी सबको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।